सभी साथियों को नमस्कार। मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। इस वक्त हम हैं आनंद पर्वत थाने के अंदर और यहाँ पर एक मामला सामने आया है जहाँ पे पटेल नगर विधानसभा के पंजाबी बस्ती के अंदर कुछ हिंदू लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई थी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अभी सामने बात रखी है। अभी फिलहाल जो मुख्य यहाँ पे व्यक्ति है, आपका नाम क्या है? शुभ नाम? रामचंद्र जी है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों का जो है धर्म परिवर्तन जबरदस्ती किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने विरोध किया है। फिलहाल ये थाना आनंद पर्वत के अंदर है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। सर नमस्कार, क्या है पूरा मामला? मामला ये जी, पिछले रविवार को हम लोग चर्च में वहाँ एक एप्लीकेशन दिए थे थाने में कि वहाँ पर ऐसे-ऐसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। वो महेंद्र कुमार नाम के बंदे हैं वहाँ पर, जो पंजाबी बस्ती, हौली चौक पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर में धर्म परिवर्तन का कार्य करते हैं। ठीक है। और करते कैसे हैं, जैसे कोई बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उन बच्चों को डराते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेडीज़ों को डराते हैं, भई तुम यहाँ त्योहार नहीं मनाओगे, यहाँ अपने हिंदू जो पर्व हैं, उत्सव हैं, उनको नहीं मनाओगे। उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं थाने में। कंप्लेंट इसलिए करते हैं कि वो डर के वो लोग अंदर आ जाए। उनको वो क्लियर बोलते हैं कि हम आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, या तो मेरे दरवाजे के अंदर आ जाओ, वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। सैकड़ों कंप्लेंट ऐसी थाने में पड़ी हुई है। अभी महिलाओं को मैं, अगर आप आते पॉइंट पे, तो मैं आपको महिलाओं से इंटरव्यू दिलवाता उनके। बाकायदा एक एक महिला ने पूरा बोला है। एक महिला को तो इतना कर रखा है उन्होंने कि मतलब वो पागल सी हो गई है। उसकी सास ने अभी इंटरव्यू दिया है, वो पागल सी हो गई, उसको रोक करते हैं। मैं ये कहता हूँ, अगर ये लोग प्रार्थना करके किसी का रोग ठीक कर सकते होते, किसी की तबीयत ठीक कर सकते होते, तो इटली में इनका जो पॉप है वो व्हील चेयर पे चलता है। प्रार्थना करके पहले उसको व्हील चेयर से उठा के खड़ा करते हैं, फिर हम अपने आप आपके धर्म में आ जाएंगे, आप मत आना। और ये लोग जबरदस्ती डराते हैं। हैं, आपके हनुमान जी क्या हैं, आपके देवी देवता क्या हैं। मैं आपको एक एक उदाहरण दे दूंगा। मैं एक ऐसे किसी चला गया था, किसी को और ऊपरी हवा थी जी, तो वहां पर पादरी, 3-4 पादरी लगे हुए थे। वो सब यीशु यीशु लगे हुए थे, क्योंकि मैं जब खाली समय होता है मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। आप ये लगा लो, वो लोग 20 मिनट लगातार उस पे लगे रहे कि भाई किसी तरीके से उनका मंत्र चल जाए। 20 मिनट बाद उनमें से एक पादरी बोला, यहाँ कोई अपना गुरु मंत्र कर रहा है या कोई मंत्र का जाप कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। मैं उन हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि जब मेरे एक साधारण व्यक्ति की हनुमान चालीसा के पाठ से उनके मंत्र काम नहीं करते हैं, तो आप समझ जाओ कि उनके मंत्रों में कितना दम है और वो लोग आपको कितना सुखी रख सकते हैं। और मैं उन हिंदू भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो लोग कमजोर हैं, उनको मैं अपना नंबर दे देता हूँ, 9212720451। उनको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या होती है, किसी प्रकार की धर्मांतरण की परेशानी होती है, आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन किसी के डरने में नहीं आना। आज ये थाने तक मामला आया है, कैसे आया है? आज थाने में मामला इसलिए आया जी, हमारे एक कार्यकर्ता हैं रंजीत जी, जिनको बिना वजह आज सुबह उठा लिया गया। आज हमारी बैठक थी, इसी विषय पे बैठक थी कि हमने आगे क्या कार्रवाई करनी है। जो हमने पिछले सप्ताह यहाँ कंप्लेंट दी है थाने में, उस पे पूछने चलेंगे एसएचओ साहब से कि आपने इस पे क्या कार्रवाई की। नहीं होती है तो हम एसीपी साहब से मिलेंगे, डीसीपी साहब से मिलेंगे, और भी ऊपर बहुत सारे हैं, मिल लेंगे। तो इनको हमारी 11:30 बजे हमारी बैठक होनी थी, इनको 11:30 बजे के आसपास अकेले रंजीत जी को उठा के थाने ले आए। ये मतलब मैं कहना चाहूंगा कि ये पुलिस की भी जाती है इसके अंदर। आप अगर उसको लेके आ रहे हो, किसी को बताओ तो सही, आप उसको क्यों लेके आए हो? उसी वहीं पर कल जहाँ चर्च का कन्वर्जन होता है, जहाँ धर्म परिवर्तन होता है, वहीं पर उसी चर्च के अंदर कल 40-50 लोग बाहर से आए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात देखो आप, जो धर्म परिवर्तन कर रहा था वो खुद हिंदू है, धर्मेंद्र नाम है उसका। ये लोग करते क्या है, नाम तो बदलते नहीं है। और मैं तो भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो धर्म परिवर्तन करता है उसकी सारी सुविधाएं खत्म कर देनी चाहिए, आरक्षण वारक्षण ये वो सब खत्म कर देना चाहिए। तो जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे सर, वो लोग अभी यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए? वो सब कहाँ गए? नहीं, उनमें से भी आए हुए हैं कुछ लोग यहाँ। मैं हाँ, उनमें से कुछ आए हुए हैं जो बस्ती के लोग हैं, जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा था, वो एक कुछ तो है ऐसे लोग जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है? कुछ ऐसे लोग हैं सर यहाँ पे? मैं अभी मिलवा देता हूँ आपसे। हाँ सर, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये कि उनकी सारी सुविधाएं समाप्त कर देनी चाहिए, कोई आरक्षण नहीं मिलना चाहिए उनको, ठीक है। और जब जब तक हिंदुओं को ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमने जो हिंदुत्व को बचाने का कर रखा है, हमने सिर्फ हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी चर्च में जो करते हो करो ना, लेकिन आप हमारे धर्म को परिवर्तन क्यों करते हो? हम कभी गए क्या आपके पास कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आप हमारे मंदिर में आ जाओ?
हैं? तो आप हमारे धर्म परिवर्तन क्यों कराते हो? हमारे लोगों को क्यों उकसाते हो? हमारे लोगों को दबाव क्यों देते हो कि भाई आप हमारे धर्म में आ जाओ, हैं? हम सुखी कर देंगे। कहाँ से सुखी करोगे आप? ठीक है। आप भी काफी सारे साक्षी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं कि क्या था पूरा माहौल वहाँ पर? माहौल देखिए पिछले संडे की बात है। हुँ। पिछले संडे को भी हम लोग वहाँ गए थे। हुँ। बहुत लोगों का कंप्लेन आया था उसमें हुँ। कि आप आपके यहाँ हमें ज़बरदस्ती वहाँ क्या करते हैं लोग लोगों को धमकाते हैं, बच्चे को बाहर खेलने नहीं देते हैं। अगर हनुमान चालीसा हो रहा है, किसी के यहाँ पूजा हो रहा है, हुँ। तो पूजा होने के लिए भी वो मना मना करते हैं। करते हैं। कोई त्योहार हिंदू त्योहार जैसे दीपावली है कि अपना कृष्णाष्टमी वगैरह कुछ भी होता है, तो करने नहीं देते हैं हुँ। और उनको डिस्टर्ब करते हैं और वो थोड़ा पढ़ा-लिखा इंसान है, तो लोगों को डरा-धमका के बोलता है मैं कंप्लेन कर दूँगा, तेरे घर पे कंप्लेन कर दूँगा, तुम्हारा ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। सिर्फ़ कंप्लेनबाज़ी करता है और लोग डर के मारे बोलते नहीं। जब हम लोग जाते हैं तो मोहल्ले वाले सारे निकल के आते हैं, सब ऐसे नहीं बोलते बोल पाते हैं। हैं। अच्छा। जी। ठीक है, देखिए और भी लोगों से बात करते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ से आए हुए हैं। आप भी यहीं से आए हैं क्या, पंजाबी बस्ती से? नहीं, मैं नेहरू नगर से आया हूँ। हाँ, क्या है पूरा मामला? आप भी बता दीजिए, मामला ये है थोड़ा-सा कि परेशान हैं। ये लोग सुबह-सुबह आ जाते हैं और धर्म परिवर्तन के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कीजिए। हुँ। लालच लोभ देते हैं, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, हुँ। आपको काम लगवा देंगे, हुँ। जॉब दिलवा देंगे। हुँ। और उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का पूरा ये प्रोपेगेंडा चल रहा है धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन में, अच्छा, धर्म परिवर्तन में क्या आपसे पूछूँगी, धर्म परिवर्तन क्या क्रिश्चियन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? जी, बिल्कुल, वो अपने धर्म में लाना चाहते हैं, बल्कि मैं ये कह रहा धर्म परिवर्तन में तो कि वो अपने धर्म में लाना चाहते हैं और कहते हैं उनको डरा के लाना चाहते हैं। हाँ। और उनका भी एक माताजी बता रही थी वहाँ पे, अगवानी थे, कि वो कह रहे थे कि अगर आप इस धर्म में नहीं आओगे तो हम आपका गला काट देंगे। अच्छा। ऐसे एक माताजी प्रत्यक्ष कह रही थी वहाँ पे। हाँ। आप सोचो इस तरह से अगर आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो, तो ये क्या कानूनन है? बिल्कुल। नहीं है ना, ये कानूनन नहीं है ना, आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो। बिल्कुल नहीं लेकिन थाना से जो गए, वो हमारे नियुक्त जी को लेके आ गए, पादरी पे आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी तक अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। और जबकि ये काम कितने लंबे समय से चल रहा है? काफ़ी दिन से चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी टाइम काफ़ी से टाइम से चल रहा है। चल रही है। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये टारगेट कैसे लोगों को करते थे? छोटे बच्चों को या फिर महिलाओं को या फिर बड़े लोगों को भी सबको करते थे? करते थे। आपको भी महिला किए? नहीं हम लोग तो वहाँ रहते नहीं है, बाहर हाँ, से हैं। हाँ, ये सबको धमकी देता है हाँ। कि नहीं आओगे तो यहाँ कुछ नहीं करोगे। अच्छा, दीपावली, तो जन्माष्टमी इतना दबदबा है उन लोगों का कि मतलब हिंदू कम बढ़ जाते हैं उधर? हाँ, गली का आदमी डरता है उससे, वो क्यों? पैसे वाला है। हाँ। वो पैसा देता है। हाँ, क्या कह रहे हो? औरतों को आगे करता है बात करने के लिए, हाँ। कहता है औरतों का धमकी देता है कि औरतों के चक्कर में तुम्हें फंसा देंगे। अच्छा। इसलिए लोग जो है उसके सामने नहीं आते हैं, ओके। डरते हैं लोग। अच्छा। हाँ, और वहाँ जन्माष्टमी पे किसी भी त्योहार के ऊपर वहाँ पे मनाने नहीं देता। बच्चे खेलते हैं उनको भी मार के भगा डाँट के भगा देता है। हुँ। चलिए, आज जो ये मामला सामने आया है पंजाबी बस्ती का, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे घर के बगल में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। हुँ। हर संडे को कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार आदमी इकट्ठा होते हैं। हुँ। सब मीट मच्छी सब दुनिया भर का सोना खाते पीते हैं और वहीं सब फेंकते हैं। हुँ। बगल में हमारा मंदिर है। वहाँ पर बहुत बड़ी दुर्दशा है। अगर कृपा करके वो बंद हो जाए तो हम लोगों को जीने का अधिकार मिल जाएगा आप ठीक है। और ये काफ़ी दिन से चल रहा है। कितना टाइम हो गया, लगभग कितने साल हो गए ये? लगभग हो गया इसको 2 ढाई साल हो गए चलते हुए। और रोक कब से रहे हैं? कभी बीच में एक बार भी संडे एक्शन नहीं लिया संडे को गया? ज़्यादा ही भीड़ होती है। हाँ। बाकी तो रोज ही उनका कार्यक्रम चलता रहता है, कुछ न कुछ उनका कीर्तन भजन वगैरह सब चलता रहता है। अच्छा। उसमें हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना उठाना पड़ रहा है। हुँ, हुँ। तो मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वो बंद हो जाए तो बहुत बेस्ट होगा। जी। हम लोगों को सुखी जीवन जीना मिल जाएगा। के बारे में अपशब्द बोलते हैं कि हुँ। तुम्हारे हिंदू देवी-देवता शैतान हैं, हुँ। उनकी पूजा मत करो, हमारी आप अपना करना है करो, लेकिन हमारे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें क्यों कर रहे हैं? जो भोले-भाले मासूम लोग हैं, उनको लालच देकर कन्वर्जन करते हैं, हुँ। ये कहाँ तक ठीक है? क्या लालच देते हैं जैसे? लालच जैसे कि तुम कन्वर्जन कर लो, हुँ। ईसाई बन जाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारे बच्चे को विदेश भेज देंगे। हुँ। अब जो भोले-भाले मासूम लोग हैं, वो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। हुँ। वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, बाद में हाथ उनके कुछ नहीं आता है। क्योंकि ये करते किस लिए हैं अच्छा चर्च वाले? क्योंकि इनको ऊपर से पैसा आता है। अच्छा। ये जितने लोगों को कन्वर्जन कराते हैं, जितनी प्रेयर सभा करते हैं, हुँ। इनको ऊपर से पैसा मिलता है। अच्छा। ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है हुँ। और इसकी हमें लगता है सिर्फ बलजीत नगर और ये पंजाबी बस्ती नहीं, पूरे देश में इसकी बहुत अच्छे से जाँच होनी चाहिए कि आखिर ये पैसा इनको कौन दे रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से भारत को एक ईसाई देश बनाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जी। इन्होंने बहुत बढ़िया हमें बात बताई कि यहाँ पर जो है सभी को लालच दिया जाता है, किसी को नौकरी लगवाने का, किसी की बीमारी ठीक होने का, तो किसी को पैसों का, तमाम तरीके का जो है लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे देश में बेरोज़गारी इतनी है कि बेरोज़गारी को देखते हुए लोग शायद इनके
बातों में आ जाते हैं और बातों में कौन आता है? गरीब लोग आते हैं। और इन लोग का ये भी कहना है यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस जो है इनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आज यही वजह है कि यहाँ पे जो इनके एक साथी है वो अभी थाने के अंदर है और उन्हीं को शायद ये छुड़ाने के लिए अभी आए हुए हैं। पंजाबी बस्ती के अंदर जो है लोगों का जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता है, छोटे-छोटे बच्चों को धमकियाँ दी जाती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चों को धमकियाँ दी जाती है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे आप अपने त्योहार नहीं मना सकते, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे दिवाली। अब फिलहाल आनंद पर्वत थाने के अंदर आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला इसके बारे में भी आगे हम आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही और भी खबरों के हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।